कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। इसको शुरुआत करने के पहले हम लोग एक प्रभुपाद का श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं भगवद गीता से। ये दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 67 है। रिपीट कीजिए मेरे पीछे। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नवाम इवाम्भसि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से एक कोई जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। समझा? कुछ नहीं समझा? अभी प्रॉपर हम स्टडी करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो हम पिछले कई हफ्तों से संत तुकाराम महाराज की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो इन्हीं कथाओं को जारी रखते हुए आज हम आगे उसको बढ़ाएंगे। पिछली बार कथाओं में हम देख रहे थे कि संत तुकाराम महाराज इनको बताइए मुझे क्या क्या याद है आप लोगों को? सूखा आ जाता है, हाँ, और तांबे का कड़ा। लगता है कड़ा पहना आपने। और क्या याद है? ब्राह्मण को दे देते हैं। लगता है आपने चैंटिंग चालू कर दिया है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस, तो उस ब्राह्मण को दान कर देते हैं, राइट। उसके बाद घर वापस आते हैं, सूखा आ जाता है और हालत और खराब होती है। उसके बाद हम आगे के चैप्टर में पहुंच गए थे, तीसरे अध्याय में। उनका जो बड़ा बेटा रहता है उसका देहांत हो जाता है, आपको याद रहेगा। और एक मैंने उदाहरण दिया था कोयले का। कोयला काला होता है, उसको कितना भी घिसे तो भी, और जो सफ़ेद रहेगा उसको कितना घिसे भी सफ़ेद रहेगा, काला नहीं होगा। यानी कि भौतिक जगत में जो चीज़ें जिस प्रकार बनी हुई है वो वैसे ही रहती हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान ने जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि बनाया है, तो हमारे प्रयासों से उनको हम मिटा नहीं सकते। बस हमें उसके परे जाना होता है। तो आप बोलेंगे ये परे जाने होता है क्या है यार? ये इस्कॉन में पहली बार सीख रहे हैं हम लोग, परे जाना होता है। तो वो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से। तो एक्चुअली तुकाराम महाराज इस तरह से विचार कर रहे थे कि ये मेरे संसार में क्या हो गया। इतना अच्छा मेरा घर परिवार था। ब्रह्मदेव किधर गया आज? एग्जाम कौन से बच्चे लोग गए? अच्छा अच्छा, काफी दिन से देखा नहीं ब्रह्मदेव को। इन लोगों के लिए क्लास चालू किया था ये, ब्रह्मदेव और देवी प्रसाद। तो आप सब लोगों की क्लास इन लोगों के बदौलत है। हरि बोल। तो ये फाउंडिंग मेंबर नहीं रहेंगे तो मैं हमेशा पूछता रहता हूँ किधर गए। तो तुकाराम महाराज सोच रहे थे कि संसार में मैंने इतना सब कुछ पाया, अच्छा था, सडनली सब कुछ खराब हो गया। तो मनुष्य को चिंतन करना चाहिए हमेशा। हमारे जीवन में जो विपरीत
अवस्थाएं आती है तो हमें विचार करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, राइट। उसको कहते हैं मनुष्य, जो विचार करता है। और जो विचार नहीं करता उसे क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। एक बार एक राजा के पास एक तोता था, तो बहुत प्यारा था राजा का। राजा बोला कि ये तोता इतना मुझे प्यारा है, जो भी इसके मृत्यु की खबर मेरे तक लेके आएगा उसको फांसी पे लटका दूंगा। तो एक दिन तोता शरीर छोड़ देता है, तो अभी कौन बताएगा राजा को? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो वो भी इंटेलिजेंट थे मिनिस्टर लोग, राजा के पास गए, बोले तोता उठ नहीं रहा है। अच्छा, राजा बोला और क्या हो रहा है? तोता खा नहीं रहा है। अच्छा, तोता बोल भी नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा बहुत सारा होता है। बोले तो मर गया क्या? हाँ। तो हमने नहीं बोला, आपने बोला है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें? विचार करना चाहिए, लेकिन विचार करने के लिए कुछ विचार भी चाहिए ना। विचार करने के लिए विचार लगता है, वो शास्त्रों से आता है। इसलिए जब तक हम भक्तों का संग नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते संग में आकर, तब तक विचार भी नहीं मिलेगा हमको। नहीं तो हमको कौन सा विचार मिलता है? इस जगत का, वही संसार का, है ना, जो आज तक हमने बॉलीवुड में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ऑल इंडिया रेडियो में सुना है। वो तो बोलते हैं कि मज़ा है, भौतिक जीवन में मज़ा करते रहो। तो मज़ा है, लेकिन साथ में हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि उस हर मज़े के साथ साथ उसका सजा भी रहता है। और सजा अगर हमने समझा नहीं कि किस तरह से उसको हम हैंडल करें लाइफ में, तो इंसान, कई बार आप देखेंगे ये सब जो सुसाइड केसेस आते हैं, फ्रस्ट्रेशन के केसेस आते हैं, क्यों आते हैं? कि आदमी इतना विवश हो जाता है, स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाता कि बोलता है अभी मर जाना ही बेहतर है, राइट। ऐसी स्थिति जीवन में ना आए हमारे। तो आपको, आप तो इतने स्तर पे नहीं जाओगे, लेकिन हर जीवन के पग पग पर हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए, शास्त्रों से विचार विमर्श करना चाहिए, राइट। तो तुकाराम महाराज विचार करने लगे, और हमने देख रहे थे उदाहरण कि तुकाराम महाराज कहते हैं कि इतने छोटे से संसार में इतना बड़ा झंझट। 21 साल की उम्र थी उनकी, खाली 21 साल की उम्र में इतना साक्षात्कार प्राप्त हो गया उनको। तो उसके बाद उन्होंने एक लंबा श्लोक लिखा है, उसके 2-3 मैं लाइंस पढ़ता हूँ। तुकाराम महाराज लिखते हैं, संसारापासून कैसे सोडविशी, न कळे ऋषिकेश काय झालो, करिता न सरे काही, अधिक वाढ पाही, तृष्णा देश धड़ी केलो। यू नो, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि संसार में क्या हो गया, यू नो। और एक बीच में एक श्लोक देते हैं, कहते हैं, इंद्रियांद्वारे मन धावे सैरे, नागवे करितांची काही, हाथ पाय कान मुख लिंग स्थान, नेत्र द्वारे घाण पाही। कहते हैं कि भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऋषिकेश इस संसार से मेरी कब मुक्तता होगी, यू नो। मेरी जो इंद्रियां हैं, जो भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं, जड़ेंद्रियां ताहे काल, विषेंद्रिय ताहे काल, वो प्रार्थना प्रेयर है ना। कहते हैं कि ये शरीर इंद्रियों का जाल है, आप जाल में फंसे हुए हैं, हम सब लोग जाल में हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये आँख, ये कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब जाल है। किसके लिए? अंदर आत्मा जो बैठा है उसको फंसाने के लिए। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि मेरा जितना भी मन है, ये इंद्रियां, ये सारे क्या हो रहे हैं? अलग 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 विषय वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। इसकी वजह से इंसान को आराम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में एसी लगा के बैठेंगे तो आपको आराम मिलेगा, ऐसा है क्या? जब तक मन हमारा भाग रहा है तब तक आराम नहीं मिलता है इंसान को। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं कि मैं एसी कमरे में जाकर बैठता हूँ या फिर किसी होटल में जाऊंगा, पार्क में जाऊंगा तो आराम मिलेगा। नहीं जी, आराम तब तक नहीं मिलेगा जब तक मन जो है संसार में भटक रहा है वो भगवान के चरणों में जाकर स्थिर नहीं हो जाता। ऐसे तो मेडिटेशन करने के लिए लोग बोलते हैं बाहर, इस पे मेडिटेशन करो, उस पे मेडिटेशन करो, लेकिन कोई भी मेडिटेशन कारगर नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। वो लोग बोलते हैं हाँ अभी सोचो, मन में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
उल्टी गिनती करो, सांस लो, सांस छोड़ो। थोड़ी देर में बोलता है बस हो गया, अभी सो जाता हूँ, उल्टी गिनती बंद। तो ये सब फालतू के मेडिटेशन ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। चिरकाल अगर आपको, इसलिए देखें ना आप, शास्त्रों में ये सब उदाहरण देखेंगे आप, विश्वामित्र मुनि के कितने से, विश्वामित्र मुनि ने कितना प्रयास किया था तपस्या करने का, ध्यान करने का, लेकिन कितनी बार उनको परेशानी हुई कि नहीं। लेकिन उसके विपरीत आप देखेंगे अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, भागवत में उनका उदाहरण आता है, लेकिन उनको एक बार दुर्वास मुनि ने परेशान किया था थोड़ा सा, उपवास उन्होंने उनको पूछ के नहीं तोड़ा, इसलिए उनके घर में गेस्ट बन के आए थे दुर्वास मुनि अपने शिष्यों के साथ। तो बोले मैं नहा के आता हूँ, आप क्या करो, भोजन रेडी करो हमारे लिए। तो पारण का टाइम हो गया था द्वादशी का, 1 साल तक उपवास किया था अम्बरीश महाराज ने। तो दूसरे दिन जब पारण करने का टाइम आ गया तो फिर वो आए नहीं टाइम पे। अब बोले अभी 1 साल का उपवास किया, पारण करूं नहीं करूं। तो पुरोहित लोगों को पूछा, वो बोले कि आप जल पीजिए। तो जल खाने जैसा भी है, नहीं खाने जैसा भी है, उससे पारण भी हो जाएगा आपका। पी लिया, पता चल गया उनको, गुस्सा हो गए अम्बरीश दुर्वास मुनि, ऐसा एक बाल खींचा और राक्षस उत्पन्न कर दिया, बोले मारो इसको। लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम, भगवान के भक्त थे अम्बरीश महाराज, और दुर्वास मुनि बड़े योगी थे, सन्यासी थे। खास करके योगी, मतलब हम 2 मार्गों की तुलना कर रहे हैं, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो भगवान का भक्त हमेशा भगवान से सुरक्षित रहता है। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र निकाला, बोला देखो जरा ख्याल रखो क्या हो रहा है आगे। चक्र पीछे भाग गया उनके, अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि के। तो हर जगह गए, वैकुंठ में गए, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, कैलाश में गए, फिर वैकुंठ पे जाके आए। कहीं भगवान के पास गए, बोले मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको प्रॉब्लम की आपने उसको जाके माफी मांगी है ना, तो वो आपको माफ कर देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वापस अम्बरीश महाराज के पास आए 1 साल बाद। तब तक अम्बरीश महाराज उधर ही खड़े थे, आए उनके चरणों में गिरे, बोले माफ कर दो। तो अम्बरीश महाराज बोले मैं क्या माफ करूँ यार, मैंने तो कभी गलती आपका स्वीकारा, मैंने गलती है आपका ये माना ही नहीं है। तो फिर सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की उन्होंने कि जितना भी मैंने पुण्य कमाया सारा इनको दे दो और माफ कर दो। तो फिर छोड़ दिया चक्र ने। फिर अम्बरीश महाराज और भक्तों की महिमा गाते हुए दुर्वास मुनि वहां से चले गए। तो इस संसार में सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो भगवान के चरण कमल, भक्तों का संग, उसके अलावा और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। क्योंकि देखिए आप इस यहाँ पे जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि मेरा मन और इंद्रियां विषय वस्तु की तरफ भागते रहते हैं, है ना। हर कोई चीज देखता हूँ, लगता है वो चाहिए मुझे, नहीं लगता आप लोगों को? मार्केट में जाते तो कितना लगता है आपको? यहाँ से लेकर ग्रैंड रोड स्टेशन तक जाते समय हम देखिएगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब हमारा उतना कैपेसिटी नहीं तो हम खरीदते नहीं है, लेकिन मन में तो इच्छा उत्पन्न होती रहती है ना। गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी में बैठ के घूमूं मैं, प्लेन दिखता है प्लेन में घूमूं मैं, जो दिखता है सब चाहिए उसको। छोटे बच्चे कैसे रहते हैं, जो दिखेगा मांगते हैं, हम भी वैसे ही हैं, जो दिखेगा सब चीज चाहिए। इस तरह से तुकाराम महाराज बोल रहे कि मेरा मन, मेरे सारी इंद्रियां क्या हो रही है नो। आपने गीता में पिक्चर देखा होगा, एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है और उसकी आंख उस तरफ उसको खींच रही है, नाक इस तरफ खींच रही है, कहीं से सुगंध आ रही है ना, आंख उधर खींच रही है उसको। जैसे एक व्यक्ति के अगर 6 पत्नियां होंगी तो क्या होगा, हर कोई बोलेगा हमारे पास चलो, हम घूमने जाते हैं, सब इधर उधर, वो बेचारा अकेला क्या करेगा। तो हम लोग भी वैसे ही है। एक्चुअली भागवत के 5म स्कंद में और एक उदाहरण देते हैं, प्रियव्रत महाराज करके एक बहुत बड़े भक्त रहते हैं, स्वयंभू मनु उनके पुत्र, तपस्या करने जाते हैं जंगल में, और उनके गुरुजी कौन है, नारद मुनि। ब्रह्मचर्य में रहते हैं, वो तपस्या करते हैं। तो एक समय के बाद स्वयंभू मनु बोलते हैं कि अभी मेरा टाइम हो गया है, अभी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तुम आके संसार संभालो। तो प्रियव्रत महाराज बोलते नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं तो अभी, मुझे भक्ति अच्छा लग रहा है, जंगल में हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो उनको समझाने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, नारद मुनि उनके गुरु आते हैं। अब नारद मुनि क्या बोलेंगे ब्रह्मा जी के सामने, वो तो उनके पिताजी है। तो उधर ब्रह्मा जी और स्वयं मुनि समझाते हैं, देखो
आपको बता एक दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं कि वन में अगर कोई जाता है तो अपने साथ 6 पत्नियों को लेकर जाता है, भले वो वैरागी हो। अगर असली वैरागी नहीं है तो ये 6 पत्नियां कौन है? हमारी 6 इंद्रियां। 5 तो हमारी मेन इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, स्पर्श। 6ठा हमारा मन है। तो आप 6 पत्नी के साथ जा रहे हो तो फिर कैसे पीसफुल रहोगे भाई? और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर आपके मन के और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है तो घर में रहोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर कंट्रोल नहीं है तो वन में जाओ, किधर भी जाओ, प्रॉब्लम होने वाला है तुमको। इसलिए महाप्रभु क्या कहे हैं, घर में रहो, जंगल में रहो, सिटी में रहो, गांव में रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण करो। नाम स्मरण करने से हम कहीं भी रहे बच सकते हैं माया से, है ना, गलत आदतों से। तो तुकाराम महाराज इस तरह से कहते हैं। और एक्चुअली ये जो यहाँ पे श्लोक मैंने लिया था उसमें यही कहा गया है कि जिस प्रकार जिस प्रकार पानी में बोट चलती है, देखा आप लोगों ने? उस बोट को अभी आज के जमाने में वो हवा वाली बोट नहीं आती, हवा से चलने वाली। पहले के जमाने में ऐसा आता था, वो कपड़ा रहता था ऊपर और हवा के डायरेक्शन से चलता था वो। अभी भी है। हाँ अभी भी रहता है, बट ज्यादा यूसेज नहीं करते वो लोग। तो ऐसी बोट को अगर समझो उस दिशा में जाना चाहिए तो उस दिशा में धकेलने वाला हवा चाहिए। उसके विपरीत अगर हवा आएगा तो बोट पीछे आ जाएगी या फिर दूसरी दिशा में चली जाएगी। उस प्रकार यहाँ पे दृष्टांत दिया जाता है कि थोड़ा भी अगर हमारे जो इंद्रियां हैं उसमें से एक भी इंद्रिय अगर किसी गलत चीज के ऊपर ध्यान करे तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लाइफ का गलत जगह पे चला जाएगा, जहां जाना है वहां नहीं, अलग ही चला जाएगा। तो जिस प्रकार इस जगत में हवा से बोट चलता है उसी प्रकार है ना, ये हवा मतलब क्या है? ये हवा दिखाता है कि दो इसमें से दृष्टांत निकलते हैं कि हम लोग इस जगत में हमेशा खतरनाक पोजीशन में है। खतरनाक पोजीशन इन द सेंस कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं वल्नरेबल पोजीशन। वल्नरेबल पोजीशन मतलब कि कभी भी हम गिर सकते हैं अपनी स्थिति से, क्योंकि इस जगत की स्थितियां ऐसी है कि हमें कभी भी माया मोहित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, राइट। और दूसरी चीज हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई तो पावरफुल है इस जगत में। कौन है पावरफुल? और भगवान के अलावा और एक व्यक्ति इस जगत में पावरफुल है, माया। तो अभी आपको पता है दो चीजें पावरफुल है, या तो माया या कृष्ण। तो हमें चॉइस करना चाहिए कि हमें कृष्ण के शरण में रहना है या माया के शरण में रहना है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये सब ब्रह्मचारी वाले लेक्चर क्या दे रहे हैं हमको आज, इधर तो सब गृहस्थ बैठे हैं, सब ब्रह्मचारी वाले लेक्चर हमें क्या करेंगे, हम तो हमेशा माया में ही रहते हैं, ऐसा आप बोलेंगे ना। बोलेंगे हम तो संसार में हैं। संसार में है लेकिन हम सबको भक्ति करना है ना। भक्ति करने के लिए 4 नियम तो पालन करने हैं हमको। मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, परस्त्री गमन नहीं करना है, 16 माला करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए तो संरक्षण लगेगा ना, कहीं भी रहो आप लोग, ठीक है। तो एक्चुअली इस जगत में ये 2 पावरफुल व्यक्ति हैं। तो अभी 2 प्रकार की हवाएं इस जगत में चलती हैं। एक हवा होती है भक्ति की हवा, दूसरी होती है माया की हवा। ये आज यहाँ बैठे हैं ना आप लोग, ये भक्ति की हवा है। तो इस हवा में अगर आपकी ये शरीर बोट माना जाता है, नोदयम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया। शरीर एक बोट जैसा है, इस बोट में आत्मा पैसेंजर है, गुरु कप्तान है, और जो हवा चलती है आपके बोट को आगे धकेलने के लिए वो हवा क्या है? शास्त्र है, भक्तों का संघ है। तो अगर आप फेवरेबल हवा के साथ बैठोगे, मतलब ये जो हवा है भक्तों का संघ, शास्त्रों का संघ, ये क्या है? फेवरेबल, अनुकूल हवा है बोट को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में। तो आप सही दिशा में जाएंगे। अनुकूल हवा क्या है? यहां नहीं बैठते हुए संडे को किधर बैठना है? मेट्रो, चौपाटी। तो अभी इसके बाद, आज के बाद अगर कोई दिखेगा चौपाटी तो एक दूसरे को बोलना मत, प्रभु कौन सी हवा ले रहे हो आप, ये गलत हवा है, ये सही हवा नहीं है, बेस क्लास में जाओ वहां सही हवा चले। उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है। आप कभी चौपाटी घूमने जा सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है,
भक्तों के संग में अकेले मत जाइएगा। भक्तों के संग में रहिए तो हवा आपको पकड़ के रखेगी आध्यात्मिक, तो बाहर की हवा लग गई तो उड़ जाएगा। तो उसके बाद फिर टीवी है आपके पास, अलग अलग न्यूज़पेपर, अभी तो उसकी गिनती नहीं है, सब मोबाइल में संसार पूरा भरा हुआ है। तो मोबाइल में 2 प्रकार की हवाएं चलती है, एक तो हम बाहर का चीज देख सकते हैं या भक्ति का चीज देख सकते हैं। जिस हवा में अपने आप को रखोगे उस दिशा में जाओगे। भक्ति में वातावरण में अपने आप को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं, आप लोग यहाँ आते हैं तो कम से कम आज के दिन तो सोचते हैं कि जपा करना चाहिए। जो करते हैं तो करते हैं, बट कुछ लोग थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, थोड़ा रेगुलर नहीं है, तो वो सोचते हैं जपा करना चाहिए लाइफ में थोड़ा सा। प्रसाद 3 टाइम लेते तो कम से कम एक बार तो जपा कर लेना चाहिए, 1 राउंड। थोड़ा ख्याल आता है मन में हमारे। लेकिन भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। जब मतलब होता ही नहीं है, मैं तो बोलूंगा। क्या देवी प्रसाद सही है ना? भक्तों के संग में अब आप बोलेंगे फिर प्रभु जी हम तो ऑफिस में जाना ही पड़ेगा ना। अभी थोड़ी तुकाराम महाराज जैसे उनके टाइम में थे, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। ऑफिस में तो सब बाहर के लोग मिलेंगे। तो देखो 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक रहते हैं एंटी डिवोशनल, एक रहते हैं नॉन डिवोशनल। नॉन डिवोशनल मतलब आप ऑफिस में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको कुछ बोलता नहीं है। वो बोलते हैं तू तेरा देख, तेरा भक्ति जो भी है, हमारा ऑफिस का काम कर दे, चले जा घर पे। एंटी डिवोशनल मतलब कभी समझो कंपनी का पार्टी होगा तो आपको बुलाएंगे, थोड़ा पी लेना शरबत, 1 घुट, कुछ नहीं होता, अमृत। उसे बोलते हैं एंटी डिवोशनल, भक्ति के विरुद्ध संग। तो उधर आपको क्या करना है, बोलना है कि मैं सिर्फ मिरिंडा पीता हूँ, या तो फिर अपना लेके जाने का बोतल हर्बल टी, बोलने का ये देखो ये हर्बल टी है, इससे भक्ति मिलती है ये पी लो। तो हमारे मतलब यहाँ से निकलने के बाद 2 प्रकार के संग रहेंगे, एंटी डिवोशनल, नॉन डिवोशनल। एंटी डिवोशनल मतलब भक्ति के विरुद्ध, जो 4 नियम तोड़ने को मजबूर करेंगे आपको। ऐसे संग से हमें दूर रहना है, ऐसा संग खतरनाक है। और नॉन डिवोशनल तो रहेगा, क्या करेंगे उसको, अभी ऑफिस में जाना है, लोगों में, अभी ट्रेन में बैठेंगे तो लोग मिलेंगे ना आपको, आप बोलेंगे नॉन डिवोटी है, मेरा पतन हो जाएगा, हट जाए यहाँ से, नहीं कर सकते ना हम लोग। तो उस समय अपना जपा करने का, शास्त्र पढ़ते रहने का, है ना, इस तरह से अपने आप को आध्यात्मिक, तो इस तरह से हम बचे रहेंगे। जितना हम शास्त्रों के श्रवण, भक्तों के संग में जितना हम समय बिताते हैं, वो समय, अभी आप लोग यहाँ पे आते हैं, हफ्ते में दर्शन लेते हैं भगवान का, आपस में बैठते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, तो ये आपको बैटरी रिचार्ज करता है। एटलीस्ट अगले 3-4 दिन के लिए बैटरी रिचार्ज करेगा। फिर बैटरी डाउन होना चालू हो जाएगा 4थे दिन से, तो आपको लगेगा बैटरी डाउन हो रहा है यार। रिचार्ज कब होगा? संडे को रिचार्ज होगा। और इसके अलावा आप रोज जब करेंगे तो भी रिचार्ज होता ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से तुकाराम महाराज सोचे और भगवान को उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। अब उसके बाजू में एक पर्वत था, उसका नाम है भामनाथ करके। आप जाएंगे ना देहू, तो देहू में 2 पर्वत आते हैं, भामनाथ और भंडारा। देहू गांव से थोड़ा बाजू में ही है, हम लोग गए थे बीच में, तो वहाँ तुकाराम महाराज का भजन स्थली है। तो तुकाराम महाराज क्या करने लगे, बोले अभी मैं भजन करूंगा भगवान का, दृढ़ निश्चय किया और गए भामनाथ पर्वत के ऊपर। और वहां पर जाकर उन्होंने, कहते हैं कि कंटिन्यूअस 15 दिन तक एक ही जगह बैठकर भगवान का नाम स्मरण करने लगे, ध्यान करने लगे। कितना? 15 दिन, कुछ खाया पिया नहीं, कंटिन्यूअस। जब 15 दिन पूरे हो गए तो भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, शंख चक्र गदा पद्म, श्याम वर्ण पीताम्बर वस्त्र धारण करते हुए, वैजंती माला पहने हुए। और भगवान ने दर्शन देकर उनको आशीर्वाद दिया। और तुकाराम महाराज अपने अभंगों में इसका वर्णन करते हैं। तुकाराम महाराज ने खुद अभंग लिखे हुए हैं। कहते हैं कि 15 दिवसान माझी साक्षात्कार झाला, विठोबा भेटला, भामीगिरी पाठारी वस्ती जाण केली, वृत्ती स्थिरावली परब्रह्मी, निर्वाण जाणून आसन घातले, ध्यान आरंभिले देवाजींचे, सर्प विंचू व्याघ्र अंगासी झोंबिले, पिंडूजे लागले सकळीगण, दीपकी कर्पूर कैसा तो विराळा, तसा देह झाला तुका म्हणे। तो तुकाराम महाराज को
ये खुद अपना वर्णन देते हैं कि मुझे 15 दिन के बाद भगवान साक्षात दिखे और मिले, भगवान से भेंट किया मैंने। अब उनके भाई जो थे उनको ढूंढते ढूंढते, अभी 15 दिन कोई गायब हो जाएगा तो ढूंढेगा ना। आज के जैसा नहीं था मोबाइल, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गया, कहाँ गया बेटा, मम्मी सीढ़ी क्रॉस किया वो मंदिर का, अब कहाँ गया, रिक्शा में बैठा हूँ मम्मी, अब कहाँ गया, ट्रेन में बैठा हूँ मम्मी, मम्मी बैठने दो गाड़ी में, फोन मत करो ज्यादा। इतना फॉलो करते लोग, इतना फॉलो करते जैसे कि वैकुंठ जा रहा है। अभी वैकुंठ जाएगा तो भी करेंगे फॉलो तो अच्छा है, लेकिन इतना रेस्टलेसनेस है लोगों में, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो उनके भाई ढूंढते ढूंढते 15 दिन से ढूंढ रहे थे, तो उस पर्वत के उधर आते हैं और देखते हैं तुकाराम महाराज और भगवान आलिंगन एक दूसरे को कर रहे हैं। ये देखिए, भक्तों के साथ संग रहने का यही फायदा होता है, फ्री में दर्शन। तुकाराम महाराज भक्ति कर रहे थे, उनके भक्ति के बलबूते पर उन्होंने क्या किया, भगवान को अपने सामने प्रकट कराया, उसका लाभ उनके भाई को मिला। तो उनके भाई देखते हैं कि किस तरह से दोनों मिल रहे हैं, और तुकाराम महाराज को भगवान बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए वो मांग मुझसे। लेकिन एज यूजुअल भगवान के भक्त क्या मांगते हैं कि आपके चरणों में मुझे निश्चल भक्ति रहे, क्योंकि जिनके चरणों में सारा सोना चांदी पर्वत सब भरा हुआ है। हम क्या सोचते हैं कि मैं अलग से सोना चांदी मांगूंगा तो खुश रहूंगा। अरे भैया, सारा चीज उनके चरणों से निकलता है, तो उनके चरणों में जाके बैठे तो सब उधर ही है। क्या क्या समझा? तो भगवान से जब मंदिर में मांगने आओगे तो ये मत बोलना ये दे दो वो दे दो ये दे दो वो दे दो। अरे सारी संपत्ति, सारा संसार का जितना भी जो आपको मांगते हैं सब उनके चरणों में बैठा हुआ है, उनको ही मांग लो ना, सबसे अमीर हो जाओगे फिर। नहीं, सोने की खान को मांगना बुद्धिमानी है, एक अंगूठी मांगना बुद्धिमानी है। सोने की खान मांग लो ना, तो फिर ये रोजमर्रा का 1 किलो अंगूठी दे दो, मतलब सोना दे दो, 2 किलो दे दो, ऐसा झंझट ही नहीं रहेगा। बोले सच में इतना मिलेगा क्या सोना? अरे सोने से भी बढ़कर बढ़िया चीज मिलेगी भगवान से। ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए थे उन्होंने क्या बोला था, इस संसार मतलब ब्रह्मा जी का जो लोक है उससे भी बड़ा लोक मुझे चाहिए। इतना गुस्सा हो गए थे, बोले ये जरूरत मेरे पिताजी की, मेरे को अपने उनके गोद में बैठने नहीं दे रहे। बोले मुझे मेरे दादाजी से बढ़कर भी बड़ा ये चाहिए। तपस्या किया 6 महीने, भगवान आए, बोले लो बालक ध्रुव। बोले नहीं नहीं, भक्ति से शुद्ध हो गए ना वो, उनको समझ में आया। वो बोलते हैं कांचन विरिंचन अपि रत्न दिव्यम, बोलते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था भगवान, जब डायमंड मिलेगा तो कांच के टुकड़े की क्या कीमत है। कोहिनूर वापस आ रहा लगता है इंडिया में, सब लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन असली कोहिनूर कौन है? भगवान है। उनको प्राप्त करेगा तो हजारों कोहिनूर उनके चरणों में पड़े हुए हैं। तो वो इस तरह से मांगते हैं भगवान से। भगवान बोलते हैं कि देखो, आपके पूर्वजों को मैंने वचन दिया है कि मैं देहो गांव में आकर आपसे सेवा स्वीकारूंगा, तो मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ऐसा जब कह रहे थे तो उसी समय भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं और उनके भाई देखते रह जाते हैं। अब फिर भाई से मुलाकात करते हैं तुकाराम महाराज। 15 दिन तक कुछ खाया नहीं है। इंद्राणी नदी के किनारे आते हैं, चलते चलते नदी में स्नान करते हैं और फिर उपवास तोड़ देते हैं। उसके बाद तुकाराम महाराज एक जबरदस्त चीज बोलते हैं, क्योंकि अभी वैराग्य आ गया ना संसार से। पहले से तो वैराग्य था ही, लेकिन अभी सोचते हैं कि आज के बाद कंप्लीट भगवान के ऊपर निर्भर रहना है। तो आप लोग अभी ये मत समझिएगा कि ये निर्भर रहना क्या होता है भैया, तो घरदार नौकरी छोड़ देने का। तो आप लोग उनको इमिटेट मत कीजिए, लेकिन लेसन लीजिए उससे, निर्भर रहने का अर्थ क्या होता है। अभी देखिए तुकाराम महाराज अभी क्या बोलते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं अपने भाई को, देखो पिताजी ने जितना भी लोन का पेपर दिया था ना, मतलब लोगों को लोन दिया था और पेपर पे साइन करके रखते थे वो टाइम पे लोग, बोले सब पेपर लेके आओ। ये सब पेपर जब मैं सोचता हूँ तो मेरा मन चंचल कर देता है, क्योंकि उसमें पैसा है ना, लोन दिया था। अभी हालांकि लोग उनको लोन रिटर्न नहीं दे रहे थे क्योंकि सूखा आ गया था और लोगों ने बदमाशी किया, चीटिंग किया, लेकिन प्रॉपर्टी का सारा पेपर था कि मैंने इसको लोन दिया, इसको लोन दिया, पैसा आना बाकी। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मैं जब भी ध्यान करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे मन में वो सब लोन के पेपर आ जाते हैं, पैसा कब मिलेगा, मेरा ध्यान भटकता है, ये सारा पेपर लाओ पानी में फेंक दो। तो हम भी जब ध्यान करने बैठते तो हमारे मन में क्या होता है, कौन से पेपर, लोन का, एफडी, एफडी है ना, एफडी है कि नहीं है, बता मत सीक्रेट।
रहता है ना सबका? नहीं रहता है? सब लोग सीक्रेट रखिए, ठीक है? तो हमारे मन में आता है, हाँ तो मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, अभी इतना हो गया होगा, 2 साल में इतना होगा, 4 में इतना होगा, फिर मैं ये करूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला, ये वो, ऐसा ऐसा। तो बहुत सारा अपना जब करते समय हमारा वो एक अलग सपना चलते रहता है। नहीं चलता है? मेरा तो चलता है, आप लोगों का पता नहीं। तो अभी तो इसका मतलब ये ना, अभी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए उसका। आपके लिए आपको पेपर पानी में फेंकना नहीं है, आपके लिए वो पेपर भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है? आपका घर परिवार भी भगवान की सेवा में लगाए तो ऑटोमेटिक सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डरो मत, नहीं तो बोलोगे यार प्रभु जी बोले सब मंदिर में दान दे दो। तो ये नहीं बोल रहा हूँ, आपके घर में भक्ति कीजिए तो सब भगवान की सेवा में समर्पित हो गया हो। लेकिन तुकाराम महाराज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैराग्य दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बोलते हैं लेके आओ पेपर सारा। भाई बोलता है अरे क्या कर रहे हैं यार, आपको विरक्ति हो गई है, आप बड़े हैं, मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो अभी संसार में हूँ ना। तो तुकाराम महाराज समझ जाते हैं, बोलते ठीक है, उस पेपर के 2 भाग करो, 50-50%। आपका 50% रख लेना, मेरा 50% मुझे दे दो। और लेते हैं, पानी में फेंक देते हैं, इंद्रायणी में बहा देते हैं। मतलब देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जब हम भगवान से वास्तविक प्रेम हमें उत्पन्न होता है तो वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहितुकम। भगवान की भक्ति करने का एक प्रमाण है कि हमें इस जगत से विरक्ति निर्माण होगी। तो ऑफकोर्स हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज सोचे कि ये मेरे लिए क्या है, बड़ा व्यवधान है, बड़ा तकलीफ है इससे। तो इस तरह से लोन का पेपर डाल देते हैं। और उसके बाद तपस्वी जीवन पूरा क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज के बाद मैं क्या करूंगा, भिक्षावृत्ति से जीऊंगा, कंप्लीट भगवान के ऊपर निर्भर, जो भगवान देंगे वो। और जो भंडारा पर्वत है वहां पे, जो जहाँ पे तपस्या करने जाते थे, अब उनका दिनचर्या हो जाता है, रोज सुबह उठने का, विठल रुक्मिणी मंदिर में जाने का, गांव के भगवान का अर्चना पूजना करने का, फिर पर्वत के ऊपर जाने का, दिन भर तपस्या करने का, फिर नीचे उतरने का। एक ऐसा लगता है जैसे पाठशाला में जाते हैं ध्यान करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और तुकाराम महाराज एक्चुअली जब वहां जाके ध्यान करते हैं तो नाम स्मरण करते हैं। ध्यान मतलब नाम स्मरण। और अपने अभंगों में इतना उन्होंने गुण गाया है हरि नाम का। एक यहाँ पे दिया है, एक कहते हैं कि इस कलयुग में अगर हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो केवल एक ही तरीका है, वो है भगवत नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुकाराम महाराज लिखते हैं, तुझिया नाम विना श्रीपती अनेक विश्रांती मज नाही, नाम हेची माझे उग्र तप, नाम हेची माझा मंत्र जप, नाम हेची माझे व्रत अमुप, निष्पाप नामे होईने मी, नाम हेची माझा कुलाचार, नाम हेची कुलधर्म थोर, नाम विना नाही आधार, हाची निर्धार श्री हरि। सिर्फ नाम के ऊपर स्ट्रेस, क्योंकि कलयुग में या फिर किसी भी युग में भगवान के नाम के अलावा और कोई पावरफुल चीज हो नहीं सकती। आप लोग हैं मेरे साथ, सब लोग, समय है ना हमारे पास, और प्रसाद है सबके लिए। ध्यान अभी इधर दीजिए। और कहते हैं, उदाहरण देते हैं, प्रहलाद भक्त नामेची थोर झाला, असे प्रहलाद वाल्मीकि ये सब कैसे फेमस हो, मतलब इस जगत से तर गए भगवान के नाम से ना। वाल्मीकि जी को तो पहले जब उनको बोला जब करने के लिए, रत्नाकर डाकू थे ना, तो राम भी बोलने को नहीं हो रहा था, तो बोलो मरा, बोलो मरा 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 मरा, तो धीरे धीरे राम हो गया, वो शुद्ध हो गया। हमारा भी नाम ऐसे रहते हैं, बोलते 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 शुद्ध हो जाएगा वो। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही शुद्ध रहता है। तो एक डाकू क्या बन गया, बहुत बड़ा कवि बन गया, संत तो है डेफिनेटली। इतना बड़ा लिटरेचर लिखा रामायण भगवान के गुणगान में, राइट। ध्रुव बालक नामे संचार अड़लपति बैसला। बोले ध्रुव बालक ने क्या किया, कौन सा जप किया ध्रुव महाराज ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्राप्त किया वैकुंठ को, ध्रुव लोक। नामे तरला उपमन्युबाळ किंवा विभीषण भक्त प्रेमळ, तयांस लंकेचे राज्य सकळ अक्षण दिसले श्री राम है। विभीषण का भी उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार नाम का इस प्रकार महिमा है कि नाम श्रवण करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और सबसे आसान भी है ना, नहीं कठिन भी है, क्योंकि असली नाम जब तो तब होता है जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं। ध्यान लगाकर नाम को जप करते समय संसार को भूल जाना चाहिए।
इस तरह से भूल जाना चाहिए कि अभी कोई है नहीं मेरा इस संसार में। हमारे जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब रहेंगे वैसे, लेकिन सबको भूल जाने का नाम करते समय। ये नहीं सोचने का, है ना, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, ये बच्चा है, ये मेरी रक्षा कर ही रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन उस समय, क्योंकि अंत समय में कोई काम नहीं आएगा, केवल वही आएंगे, नाम स्मरण, एकदम एब्जॉर्ब होकर, है ना। हमारे नाम जप में 3 अवस्थाएं रहती हैं। आप अगर देखेंगे हमारे दैनंदिन जीवन में, भागवत में कई बार ये उल्लेख आता है कि एक अवस्था होती है जागृत। अभी हम जागृत अवस्था में है ना, बराबर, हम देख रहे हैं, अपनी आंख से, कान से समझ रहे हैं। यानी कि आत्मा जो है, जो अंदर शरीर में बैठा है, उस आत्मा से जो भी विचार आते हैं वो मन और शरीर के माध्यम से बाहर निकलते हैं, मीडियम बनाकर। तो हमारी जागृत अवस्था है। जब करते समय हमें जागृत नहीं रहना है, मतलब संसार की चीजों से जुड़े हुए हम। जब कर रहे हैं, खुशबू आ रही है प्रसाद की, जब कर रहे हैं, हाय हाय नींद आ रही है, कब सोऊंगा, जब कर रहे हैं, उसने ऐसा बोला था, आज ऐसा बोलने वाला है, पहले ही मैं तैयारी करके रखता हूँ मुझे क्या बोलना है, हरे कृष्णा बोल दूंगा, हरे रामा, चलते रहते हैं। इसे कहते हैं जागृत अवस्था में किया हुआ जब, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी अवस्था का जब रहता है स्वप्न अवस्था का। हमारी जो अवस्था है जीवन की, एक रहते जागृत, दूसरे रहते स्वप्न। स्वप्न मतलब अभी ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट, केवल नाम जप करना है। लेकिन मन है ना, अभी दूसरा लेयर, दूसरी बाउंड्री होती है मन की। तो अभी बाहर देखना इधर उधर से बंद कर दिया, लेकिन बेचारा मन तो अंदर छटपटाएगा ना, बोलेगा मुझे कैद कर दिया, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा पावर क्या है। तो फिर अपना रेडियो चालू कर देगा और मन बहुत आपको यहाँ लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, ये सपने दिखाएगा, दुनिया भर की चीजें दिखाते रहेगा। वो स्वप्न अवस्था बोलते हैं उसको, क्योंकि हम तो रात में जब सोते हैं तो स्वप्न अवस्था में रहते हैं। अभी जागृत अवस्था है, रात में स्वप्न अवस्था रहती है। हम सोते हैं मतलब शरीर से हमारा कनेक्शन टूट जाता है कंप्लीट, लेकिन मन के साथ हमारा जुड़ा रहता है। तो हमें उस स्तर पे भी जप नहीं करना है। हमें अभी तीसरा स्तर रहता है, सुषुप्ति करके कहते हैं उसको। मतलब हमने अपना जो ध्यान है वो इस शरीर से हटा दिया, मन से भी हटा दिया, और उसको खींच लिया, विड्रॉ कर लिया। अब कहाँ पे, अभी हवा में लटकाओगे मन को, मतलब ध्यान को नहीं ना। तो सुषुप्ति यानी कि ब्रह्म का स्तर बोलते हैं उसको, जहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है। टेक्निकल वर्ड है, आपको समझेगा नहीं समझेगा, बट लेट्स इसको। इसके आगे का स्तर रहता है तुरिया। तुरिया सब्जी नहीं है, तुरिया स्टेज कहते हैं उसे। मतलब हमारे ध्यान को कंप्लीटली न तो जागृत अवस्था में उसको एंगेज करना है, न स्वप्न अवस्था में, न सुषुप्ति अवस्था में, बल्कि भगवान के नाम के ऊपर। जब हम नाम जप करेंगे तो क्या भगवान का नाम के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल भगवान का नाम। मतलब हम उच्चारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बस। आप ऐसा जब करेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। यही तो अभ्यास है। स्कूल कॉलेज में गया तो अभ्यास किया ना, कितना साल अभ्यास किया, कितना साल पढ़ाई करते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज में? 15 साल पढ़ाई किया। उसके बाद नौकरी करने के लिए अप्रेंटिसशिप भी किया होगा ना, है? तो संसार की चीजों के लिए इतना साल किया, भक्ति के लिए 6 महीना भी किया क्या आज तक? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करते, तो अभ्यास करना पड़ेगा। और ये तो क्या है, हमने जन्म जन्म के संस्कार बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिट जाएंगे संस्कार, नहीं ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास ने तो कौन थे, ये वैराग्य जन गुह्यते। गीता में अर्जुन खुद बोलेंगे कि अरे ये ध्यान नहीं रख सकते मन के ऊपर, कैसे ध्यान रखेंगे? भगवान बोलते हैं कि जब जब तुम्हारा मन विषय वस्तु के ऊपर जाएगा, वहां से हटा के वापस मन के नाम के ऊपर लेके आओ। और ये अभ्यास करना ही पड़ेगा, मैं तो पास नहीं होंगे। लेकिन भगवान इतने कृपाशाली है कि प्रयत्न करने वाले को ही पास कर देते हैं वो, है ना। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने कृपाशाली है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है तुम एग्जाम दे दो, मैं देख लूंगा क्या करना है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं वो भी जरूरत नहीं, तुम खाली एग्जाम हॉल में आ जाओ, मैं देख लूंगा क्या करना है। प्रभुपाद उससे भी आगे, तुम केवल इच्छा करो, मैं देख लूंगा क्या करना है आगे। तो हम केवल डिजायर करेंगे, इच्छा करेंगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग में एक्चुअली अच्छी चीजों का ध्यान करने से फल मिलता है, और बुरी चीजों को एक्चुअली ये आपने सुना होगा कई बार
कि जब कोई हम एक्शन करते हैं, गलत काम करते हैं, तब उसका हमें क्या होता है, रिजल्ट मिलता है, राइट। लेकिन कलयुग में कैसा है कि अच्छी चीजों का केवल मन में भी अगर कुछ करेंगे ध्यान, तो भी फल मिल जाता है। ये बेनेडिक्शन है कलयुग के लिए। तो एनीवेज, तो ऐसे हमें हरि नाम का ध्यान करना चाहिए। तो तुकाराम महाराज इस तरह से ध्यान करने लगे, है ना, और निरंतर नाम श्रवण करने लगे। तो अभी एज यूजुअल कैसे होता है ना कि लोग हमेशा क्रिटिक्स, है ना, करते रहते हैं। अब कुछ लोग बोलने लगे, है ना, तुकाराम को अभी क्या है, जीवन में कुछ लगता है, नौकरी धंधा कुछ हो नहीं रहा है, उससे जाके बैठ जाता है वो पहाड़ के ऊपर। तो कभी कभी लोग जब मंदिर में आना चालू करते हैं कुछ निरंतर, तो बोलते हैं लगता है नौकरी नहीं लगता है आजकल इनका, लगता है काम धंधा कुछ नहीं लगता है, मंदिर में जाकर बैठ जाता है। तो उनको पता नहीं कि मंदिर में जाकर बैठना, कहीं भी आदमी बैठ सकता है ना, मंदिर में आके क्यों बैठता है वो, उसके लिए कुछ पुण्य लगता है भैया, असीम पुण्य लगता है भगवान के सानिध्य में आके बैठने के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुकाराम महाराज ने अपना सारा एफडी का पेपर फेंक दिया पानी में, पूछो जाके देवी प्रसाद से, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, अभी वैरागी हो गए हो। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे क्यों ऐसा बोलते हो, भगवान की भक्ति करते हैं, इतने अच्छे हो। और एक सुंदर दृष्टांत देते बोलते हैं कि इस दुनिया में कितने लोग त्रस्त हैं, क्या हर कोई भक्ति करता है भगवान का? हर कोई परेशान थोड़ी भक्ति करता है, वो नहीं करता ना। आप ऐसा बोलते होंगे कभी कभी कि ए जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो भक्ति कर रहा है, अरे लेकिन जिसके जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कुछ नहीं होता, हर कोई थोड़ी भक्ति करता है, पता है ऐसा नहीं ना। तो भक्ति करने वाले एक्चुअली बहुत ही रेयर लोग, भाग्यशाली लोग होते हैं वो। तो ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन तुकाराम महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने शांत समचित्त हो गए हो। भक्ति में टिके रहने के लिए समचित्त होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली योग्यता है भक्त की, साधक की। क्योंकि देखिए कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी। अभी कैसा है मौसम, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा सबको। अभी देखिए सर्दी आएगी, सुबह फिर वैसे क्या हो जाएगा, सुबह उठना बहुत आनंद आता है, खास करके सुबह जब सोते हैं 4 बजे के बाद। उसको मराठी में बोलते हैं साखर झोप। शक्कर से भी मीठा लगता है वो, इतना मीठा लगता है, संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, सोने दो। बड़ी रजाई ओढ़ के सोते रहते हैं लोग, और गर्मी आ गई तो तभी भी सोते हैं एक्चुअली। लेकिन फिर भी थोड़ा आसान होता है उठने के लिए, है ना। तो अगर हम संसार के इन द्वंद्वों से अगर इस तरह से विचलित होते रहेंगे तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? फिर 6 महीना मंगल आरती आते हैं, 6 महीना भालू के जैसे सोते हैं, और पोलर बियर 6 महीना सोता है, 6 महीना काम करता है। तो इसीलिए भक्ति में सबसे पहला हमारा योग्यता है, भक्ति में टिके रहने के लिए समचित्त रहना। सुख और दुख जीवन में अगर आते भी तो उसको समान रूप से देखना। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो वाह 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 कल से 16 माला करूंगा, दुख आ गया 8 ही माला करूंगा। ऐसा नहीं है, कोई सौदा है क्या भगवान के साथ, बिजनेस है क्या? आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो किसी भी अवस्था में उसकी सेवा करेंगे। नहीं, माँ कैसे सेवा करती है बालक की, वो कभी सोचती है क्या अभी सर्दी है अभी मैं नहीं करूंगी, सुबह सोना है, ये बच्चा रोते रहे, चल नहीं, सेवा करती है। गर्मी सेवा करती है। प्रॉपर उदाहरण देते हो, गर्मी में कुकिंग करना कितना कठिन होता है। नहीं, हम भी इधर के किचन में कुकिंग करते हैं, इतना गर्मी होता है, भयंकर पसीना आता है, सर दर्द होता है कभी कभी गर्मी से, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा है, वो ड्यूटी है। तो उससे अगर हमें समचित्त रहना चाहिए, तभी हम भक्ति में टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आया राम गया राम। आज यहाँ पे आते हैं क्लास में, अच्छा लगता है, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है, कुछ तो भयानक हो गया, बहुत हो गया। अभी दुर्गा, अभी गणपति, अभी शिव जी। आपको शिव जी तो वैष्णव है, तो ऐसे चेंज करते रहोगे तो फिर स्थिर नहीं हो पाओगे जीवन में। जब आपको पता चल गया है कि ये सबके मालिक है, तो एक जगह स्थिर हो जाओ। तो इस तरह से तुकाराम महाराज अपना भजन करते रहते हैं। तो एक बार की बात है, यहाँ पे एक प्रसंग आता है कि इंद्रायणी नदी के किनारे पे एक फार्मर का बड़ा खेत था। तो वो फार्मर एक्चुअली ढूंढ रहा होता है कि कोई मिलेगा क्या खेत में रखवाली करने वाला। तो ऐसे सोचते सोचते घर जा रहा था, तुकाराम महाराज से मिलते हैं। तुकाराम महाराज को देखकर बोलता है, ए तू क्या, अच्छा तू क्या करके बोलते थे उनको, वो पता नहीं था कि कितने महान भक्त हैं वो। तो खेत में रखवाली करेगा क्या, वैसे भी तू इधर उधर बैठ के भजन करता है, खेत में बैठ के भजन करना, और पंछी आएंगे तो उनको खाली उड़ा देना, ध्यान रखना उनके ऊपर। और मैं तुझे ये सीजन का जब
क्रॉप आएगा तो आधा मन अनाज तुझे दे दूंगा पगार के रूप में। तो ठीक, तुकाराम महाराज तो किसी को भी मदद करते थे, किसी को भी, किसी को ना कभी नहीं बोला उन्होंने, हाँ कर दूंगा। बैठ जाते खेत में, वो गांव में रहता है ना, मचान करके बोलते हैं उसको, वो ऊपर बैठ के वो एक रहता है, ऐसा घुमाते हैं। तो अभी तुकाराम महाराज तो संत हैं, भक्त हैं, बैठते हैं तो पंछी आते हैं दाना चुगने के लिए। तो तुकाराम महाराज देखते हैं उनको, सोचते हैं ये पंछी बेचारे भूखे हैं, ये दाना चुगने के लिए आए हैं, अगर मैं इनको उड़ा दूं भूखे रह जाएंगे, ये भगवान के अंश है, मेरी तरफ से अपराध हो जाएगा, नहीं नहीं खाने दो। तो पंछी आते हैं, खाते हैं अनाज भरपेट। तुकाराम महाराज बोलते हैं खाली आप लोगों ने, देखो अभी क्या करो ना, जहां पानी रहेगा ना वहां चले जाओ, पानी पी लो। मतलब उनके मन में इतना दया है, इतना करुणा है, बोलते हैं अभी पानी चाहिए तुमको, जहां पानी मिले जाओ, फिर कल वापस आ जाना, ठीक है जाओ। और उनकी जो डॉटर है ना, वो ढूंढते ढूंढते आती है कि किधर गए बाबा किधर गए, क्योंकि उनकी जो पत्नी है आवली करके, अब उसका प्रसंग आएगा, वो ढूंढती रहती है। क्योंकि पहले कस्टम कैसा था कि जब तक पति भोजन नहीं करता तब तक पत्नी नहीं करती थी। आजकल है क्या ऐसा? आजकल पहले पत्नी कर लेती, लगता है प्रसाद। तो कस्टम ऐसा था कि जब तक पति देव प्रसाद नहीं लेंगे तब तक पत्नी एक भी कुछ खाएगी नहीं। तो बेटी को भेजती, जा ढूंढ के लेके आ, वो तेरे बाबा किधर है, पागल हो गए, वो इधर उधर घूमते हैं कि। तो कैसे भी, लेकिन कल्चर कैसा रहता था पहले के जमाने में, कैसे भी रहे लेकिन पत्नी पति को छोड़ती नहीं थी। आपको ये तो भगवान के भक्त हैं। प्रभुपाद कई अपने लेक्चर्स में एक उदाहरण देते हैं। एक बार प्रभुपाद ने एक रास्ते में देखा था कि एक पति है, उसके साथ एक पत्नी बैठी है। पति कैसे अंधा है और चेहरे पर कुछ तो बहुत सारा एसिड गिरने की वजह से उसका चेहरा कुरूप हो गया है, और वो भीख मांगते थे दोनों पति पत्नी। तो क्या करती थी पत्नी, रोज उसको पति को लेके आना, साफ सफाई करके बिठाना वहां पे, दिन भर भिक्षा मांगना, फिर वापस रात को लेके जाना। मतलब देखिए प्रभुपाद बता रहे थे कि किस तरह से जो पतिव्रता स्त्री रहती है वो किसी भी हालत में पति उसको छोड़ती नहीं है, मेंटेन करके रखती है। दैट्स द कल्चर। हमारा सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति रही है। और आजकल तो थोड़े थोड़े बातों पे ही अंगारे उड़ते हैं, चिंगारियां उड़ती हैं, क्योंकि संस्कार नहीं मिलता ना शास्त्रों से, कल्चर नहीं दिया जाता ना। शास्त्र हम पढ़ेंगे, संस्कार लेंगे तो ये सब समस्या हमारे पास आएंगे नहीं। हम क्या देखते हैं, वो मूवी में ऐसा दिखाया था, 5 साड़ी खरीदे उसने, मुझे कम से कम एक तो साड़ी खरीदो। वो पिकनिक के लिए उसको थाईलैंड लेके गए, हांगकांग लेके गए, मुझे कम से कम एसएल रोड तो लेके जाओ। ये सब कंपैरिजन करने का कहाँ से आता है? ये सब देख देख के आता है। उसने ऐसा गहना पहना, उसने ये खाया या होटल में, बर्थडे देखो उसके बर्थडे में इतना बड़ा पार्टी किया, क्या जरूरत है बड़ा पार्टी करने का? बर्थडे के एक्चुअली पता है वैदिक बर्थडे में क्या करते हैं, बांटते हैं लोगों को, लेते नहीं है। ये बोलेंगे तो सब पार्टी बंद कर देंगे, बोलेंगे ये तो बड़ा महंगा पार्टी है यार। हमें सोचा था हमको मिलता है तो ये तो बांटना पड़ेगा। यहाँ पे सनातन संस्कृति के टच में रहेंगे तो हमारा कितना लाभ है। देखिए संस्कार हमारे भूल जाने की वजह से क्या क्या हो रहा है समाज में। तो वो आती है ढूंढते ढूंढते उनको, है ना। और तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं जब उनकी लड़की मिलती है, बोलते हैं देखो मैंने ना यहाँ पे खेत में अभी नौकरी कर रहा हूँ, जाओ माँ को जाके बता दो। तो भोजन देते हैं उनको, बोलते हैं बताओ कि मैं इस तरह से फार्मर केस में रखवाले कर रहा हूँ, ये महीने के एंड में जब क्रॉप रेडी हो जाएगा तो हमें आधा मन मिलने वाला है। तो जाके बताती है, तो पत्नी खुश हो जाती है, कहीं तो नौकरी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो इस तरह से तुकाराम महाराज है ना करते हैं अपना सेवा उधर मस्त। सेवा मतलब क्या है, पंछी आते हैं दाना चुंग के जाते हैं, वो अपना मस्त भजन गाते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुकाराम महाराज एक चीज स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं। तुकाराम महाराज देखते हैं कि पंछी जो है ना, जो भी दाना चुगने आते हैं ना, है अभी टाइम थोड़ा सा और, आज किधर गए दोनों? एक ही है आज, अच्छा अलग अलग कर दिया आज, वीरू और जय को अलग अलग कर दिया, नहीं तो दोनों मिलके गाना गाते हैं अभी। तो तुकाराम महाराज सोचते हैं कि ये पंछी जब भी दाना चुगने आते हैं ना, जितना चाहिए उतना ही दाना खा के जाते हैं, साथ में एक दाना भी लेके नहीं जाते। प्रभुपाद एक दृष्टांत देते हैं अपने लेक्चर्स में, कहते हैं कि अगर सड़क में
अगर एक चावल का गोनी अगर गिर जाए, फट जाए, और अगर सामने से पंछी अगर आए तो अपना दाना चुन के चले जाते हो, लेकिन इंसान अगर उधर से गुजरे, क्या चावल का गोनी गिरा है, ये उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ, पूरा गोनी उठा के लेके जाएगा। तो तुकाराम महाराज देखते हैं कि इनको जितना चाहिए उतना ही लेते हैं वो लोग, उससे ज्यादा लेते नहीं। बोलते हैं कब मेरे अंदर ये भाव आएगा कि मेरे अंदर ये भक्ति का भाव, जब जितना चाहिए उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ये भाव मेरे अंदर आना चाहिए और मेरे मुख में हमेशा आपका नाम होना चाहिए। तो इस तरह से पंछियों को भरपेट खाना देते हैं, उनको आनंद आता है देखकर, पंछी आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, खुश होते हैं। लेकिन महीने के एंड में जो भी 2-3 महीना का पीरियड रहता है, जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो वो फार्मर आता है उधर, देखता है खेत तो गायब, खेत में एक भी दाना नहीं बचा है, सब खत्म, इधर उधर तोड़ फोड़ करके सब एकदम ये हो गया। तुकाराम महाराज वो मचान रहता है, उस पर बैठ के भजन कर रहे हैं अपना, गुस्सा हो जाता है बहुत, और आके तुकाराम महाराज को बहुत गाली गलौज करते, बोलता है तुम्हारी वजह से ये हुआ, वो अब मैं क्या करूंगा, मेरा इतना सब नुकसान हो गया इसके। तो तुकाराम महाराज को एक्चुअली गर्दन पकड़ के जो गांव के पाटिल रहते हैं ना, उनके पास लेके जाते हैं और पंचायत बैठा देते हैं, इसने ऐसा ऐसा किया। तो अभी तुकाराम महाराज को पूछा जाता है आपने क्या किया वहां पे सेवा, बोलते हैं मैंने बैठा था, पंछी आते, उन्होंने बोला था ध्यान रखो, तो मैं ध्यान रखता था। पंछी आते थे, दाना चुन के जाते थे, मैं ध्यान रख रहा था। तो इस तरह से पब्लिक कोर्ट में तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मैं तो ध्यान दिया ना, मैं क्या किया, वो तो सेवा कर रहा था मैं। तो अभी पाटिल लोग और गांव के जो भी है वो बोलते हैं कि फाइन लगाओ इसको, है ना। बोलते हैं कि तुम्हारा जो घर का प्रॉपर्टी का पेपर है लाओ इधर, उसको साइन करके वो जो जिसका नुकसान होता है फार्मर का, उसको लिख के देते हैं। बोलते तुमको फाइन भरना पड़ेगा, जब तक नहीं भरोगे तब तक ये पेपर इनके पास रहेगा। तो तुकाराम महाराज एक्चुअली उनको क्या है, पेपर साइन करके दे दिया, और पत्नी चिल्लाती है घर पे। अब इस तरफ टेंशन किसको है, विठल जी को टेंशन है। अब ये जो जितने भी गांव के फार्मर लोग हैं, ये एक्चुअली मतलब बाकी पंचायत के लोग इस फार्मर को पूछते हैं कि तुम्हारे खेत में कितना आना जाता था। बोलते ये ऐसे कैलकुलेशन 2 घंटे करके, तो हम 200 किलो पकड़ लेते हैं उसको, तो 200 किलो आता था। तो अब ये क्या करते हैं, जाकर देखना चाहते थे खेत में कितना नुकसान हुआ है। तो सब लोग खेत में पहुंच जाते हैं, देखते तो खेत में तो कुछ पूरा भरा हुआ है अनाज से, कंप्लीट पूरा। बोलते ये कैसे संभव है। तो बोलते हैं कि ठीक है इसको थोड़ा निकालो, मतलब हार्वेस्टिंग करो। जब उसको काट के पूरा निकालते हैं तो 17 खंडी निकलता है, मतलब 1700 किलो पकड़ लो। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। अभी गांव के पंचायत के लोग बोलते हैं, अभी अलग अलग लोग अलग अलग विचार करते हैं। लोग बोलते हैं कि देखो तुकाराम महाराज को भगवान की भक्ति की वजह से भगवान ने पूरा खेत भर दिया अनाज से। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, वो फार्मर के नसीब में लिखा हुआ था इसलिए इतना आ गया। तो कुछ भी लोग बोलते हैं जो भी हो, लेकिन आ गया। अभी क्या करना है, देखो तुम्हारा जो 200 किलो था वो तो तुमको दे देंगे हम, बाकी 15 किलो का क्या करना है। क्योंकि अभी पंचायत है ना, उधर तो घोटालाबाजी नहीं चलता है। अभी सबके सामने खुल गया कि इतना किलो निकला, इतना किलो निकला। वो आज के जैसा नहीं था कि 1 किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम, बाकी भेज देना घर पे। वो ऐसा नहीं था, पंचायत था ना उधर। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, इसका बचा हुआ जो 15 खंडी है, 1500 किलो, वो क्या करो, एक फार्मर गांव का ये रहता है ना, जमींदार लोग रहते हैं थोड़े थोड़े ऐसे, थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग। बोलते हो जमींदार बोलता है कि मेरे पास जमा करो, जब जरूरत पड़ेगा तो हम दे देंगे उनको। तो इस तरह से एक्चुअली तुकाराम महाराज को भी ऑफर किया जाता है कि आप ले लो। तुकाराम महाराज मना करते हैं, बोलते हैं मैं कैसे लूं, मैंने तो नहीं बनाया उसको, खेत उसका है, अनाज उसने बोया, जो कुछ आया उसका है। वो जो आधा मन था ना, उसका चर्चा नहीं होता है उसमें, वो मिस कर जाते हैं सारे लोग। तो 200 किलो उधर जाता है फार्मर के पास, 1500 किलो वो जमींदार के पास चले जाते लोग। तो घर में पत्नी को पता चलता है कि फोकट में आया हुआ अनाज भी नहीं लिया, गुस्सा हो जाती है। बोलते लोगों को खाने के लिए नहीं घर पे, और आया हुआ अनाज भी दे दिया।
रोना धोना चालू होता है घर पे। तुकाराम महाराज अपने मस्त रहते हैं। फिर अभी टेंशन तो भगवान को है ना, अभी करना क्या है आगे। तो भगवान उनके सपने में आते हैं, जो फार्मर रहता है, बोलते देखो तुम लोगों ने इनके साथ अन्याय किया। तुमने क्या बोला था, जो आधा मन है उनको देंगे, तुम लोगों ने दिया नहीं ना अभी तक, उसको दे दो, ना तो फिर खैर नहीं तुम लोग। सपने में आके निर्देश दे देते हैं। तो तुरंत वो जो फार्मर रहता है बोलते हैं अरे बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, जाके दे दो। तो ये लोग लाके दे देते तुकाराम महाराज को। तो तुकाराम महाराज भी देखिए इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं कि वो सोचते हैं कि ये अनाज जो आया है वो भगवान की कृपा से आया है, तो इसको क्या करना चाहिए, भगवान को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। सोचते हैं कि ये जो मंदिर है गांव का, ये बहुत क्या हो गया है, टूट फूट गया है। अगर मंदिर को ठीक से बांध दिया जाए। 5 मिनट। परीक्षित पराशर मिलेगा अनाज, गोनी भर भर के मिलेगा। बोले 200 किलो 300 किलो, हमको कुछ मिलेगा क्या, मिलेगा। तो तुकाराम देखिए भगवान के भक्तों का भाव कैसा रहता है हमेशा। तो बोलते हैं कि मंदिर खराब हो गया है, मंदिर को अगर रिपेयर करेंगे तो लोग आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, यहाँ पे सुविधा होगा। तो जितना उनके पास आया होता है वो क्या करते हैं, उसको जो कुछ मिलता है उससे और खुद मंदिर का काम चालू करते हैं रिपेयर का। लेकिन गांव के लोग देखते हैं कि अरे अकेला क्या करेगा ये इतना। तो गांव के लोग सोचते हैं कि चलो हम भी हेल्प करेंगे इनको। तो उसी समय भगवान वापस उसके सपने में आते हैं, वो जमींदार के। बोलते तुम्हारे पास जो रखा है ना वो 1500 किलो निकालो बाहर। तब तक कोई चर्चा नहीं चलता 1500 किलो का। वो लगता है उसको कि अपना मस्त है, वो ले लेंगे हम लोग, मजा करेंगे। भगवान बोलते वो लाओ और उसको पूरा तुकाराम महाराज को हैंड ओवर करो। अब तुकाराम महाराज ऐसे नहीं थे, 1500 किलो आ गया, चलो मंदिर में 100 किलो, बाकी सब घर पे। तो सारा का सारा बेच के जो भी पैसा आता है उससे पूरा मंदिर के इसमें लगा देते हैं, और भी ब्याज के सहित मिलता है उनको, क्योंकि कुछ समय के लिए उनके पास रखा जाता है ना वो। तो इस तरह से पूरा मंदिर का उससे रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं पूरा, और उसके बाद सबके लिए प्रोग्राम करके अभिषेक करके भगवान का सबको प्रसाद बांटना और ब्राह्मणों को दान देना। इस तरह से मंदिर का पुनरुद्धार किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कि जब भगवान की भक्ति का हमारे हृदय में उदय होता है तो फिर हमारे लिए सारा संसार घर बन जाता है। प्रभुपाद के लिए पूरा संसार क्या था, पूरा संसार वो अपने विश्वम पूर्ण सुखाए थे, सारे संसार को अपना घर मानते थे, सबको सुखी देखना चाहते थे वो। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में मगन हो जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये उस घर का है, ये उस घर का है, ये सहारे एक ही घर के हैं। सबके माता पिता कौन है, राधा गोपीनाथ जी है। तो जब अगर मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाकी लोग भी खुश हो भगवान की भक्ति करके। इस तरह से हम सबको साथ में लेके जाने के प्रयास करते हैं। तो तुकाराम महाराज इस तरह से उस मंदिर में फिर क्या करते हैं, अभी यहाँ से एक नया पड़ाव चालू होगा उनका, क्योंकि मेन तो उनका अभंग है ना। तो तुकाराम महाराज उस समय से उस मंदिर में कांग्रेगेशनल प्रीचिंग चालू कर देते हैं कि लोगों को बुलाना, कथा करना, कीर्तन करना रात भर, नाम हर एकादशी को नाम स्मरण करना, फिर द्वादशी को पारण करके भागवत कथाएं करना। इस तरह से चालू करते हैं। और फिर तुकाराम महाराज को फिर उसके बाद गीता भागवत की ओर आकर्षण निर्माण हो जाता है, गीता भागवत पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है उनको। तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी खास करके उनको शास्त्रों की ओर एक आकर्षण निर्माण होता है, क्योंकि अभी उनको अभंग लिखने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अब यहाँ पे देखेंगे कि तुकाराम महाराज, देखिए इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हरिनाम पहले करना है, बाद में शास्त्र पढ़ने हैं। हरिनाम समझने करने से हमारी बुद्धि और मन साफ हो जाता है। फिर ऐसे साफ बुद्धि और मन से शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हमको। समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं होता है कि, इसलिए देखिए जीवन में प्रायोरिटी जब देते हैं ना आप लोग, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले हमारे हरिनाम आना चाहिए। नाम स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम अपने मोटी बुद्धि से क्या समझेंगे शास्त्रों को। जब भगवान का नाम स्मरण करके ठीक ठीक से समझेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, तभी हम भगवान का नाम ले सकते, राइट। तो इस तरह से तुकाराम महाराज अपने आप को, पहले उन्होंने भजन किया बहुत अच्छा भंडारा पर्वत में जाकर कई दिनों तक, उसके बाद फिर मंदिर बनाया। उनके जीवन के एक पहलू है। उसके बाद फिर अभी कांग्रेगेशन ट्रेनिंग चालू करेंगे और फिर अभंग लिखेंगे। और अभंग की तो सुंदर सुंदर कथाएं आ गए हैं, अभंग कैसे लिखते हैं, किस तरह से उनके ऊपर
है ना, रामेश्वर शास्त्री जी का वो आरोप लगता है। ऐसे कई प्रसंग आएंगे आगे, खैर हम लोग फिर उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके इमीडिएट बाद एक सुंदर प्रसंग है उनकी पत्नी के साथ। वो ढूंढते ढूंढते आती है उनको प्रसाद देने के लिए, लेकिन पैर में कांटा लग जाता है, तो भगवान वहाँ पे आ जाते हैं। भगवान आते तो बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इससे देखूंगी नहीं, हंसेगा मेरे ऊपर ये क्योंकि भगवान को दुश्मन समझती है ना हमेशा अपना। बोलते है अगर मैं मेरी विपद में अगर ये मुझे मदद करने आएगा तो मुझे शर्म आएगी, मेरा शत्रु मेरे सामने आएगा और मुझे मदद कर रहा है, तो मैं इससे मदद नहीं लूँगा। ऐसा बहुत सुंदर प्रसंग है आगे, बट ठीक है टाइम हमारा इतना है नहीं, तो अगले हफ्ते देखेंगे किस तरह से तुकाराम महाराज फिर आपको अभंग देते हैं, नाम स्मरण करवाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण, बाद में बोल लेना। ये थोड़ा सा आगे खींच लो, आराम से हल्के से खींचना। ये इसको हाँ बस। किसी का कोई प्रश्न है कुछ? क्लियर है आज सब, जब चालू हो गया। तो ऐसे नाम स्मरण के जैसे तुकाराम महाराज कर रहे थे, कंप्लीट नाम के ऊपर ध्यान देना है। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
की जय, महाप्रसाद की जय।